प्रेप जॉय करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और www.prepjoy.com पर भी जाएं। आज का विषय है करंट अफेयर्स 26 फरवरी 2022। गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया। गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया। ऐप दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मामले पर लोकपाल द्वारा आसान ट्रैकिंग और समय पर पुरस्कारों को पारित करने में सक्षम करेगा। लोकपाल ऐप के माध्यम से त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट को वेबसाइट पर आसानी से अपलोड भी कर सकता है। BHIL ने बीना में सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र को सफलतापूर्वक चालू किया। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भारतीय रेलवे के लिए बीना में 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। संयंत्र सीधे भारतीय रेलवे के कर्षण प्रणालियों को बिजली की आपूर्ति करेगा। सौर संयंत्र बनाने का कदम भारतीय रेलवे द्वारा अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर होने के निर्णय के बाद उठाया गया था। फ्रांस से 3 और रफाएल जेट भारत पहुंचे। भारतीय वायुसेना IAF के 3 और रफाएल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत पहुंचे। भारत को अब 36 रफाएल जेट विमानों में से कुल 35 प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए उसने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ अपने अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए। डिश टीवी ने ऋषभ पंत को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। डिश टीवी इंडिया ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। पंत अगले 2 वर्षों के लिए ब्रांड के 360 डिग्री संचार में शामिल होंगे। D2H ब्रांड और ऋषभ पंत ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपने TG के साथ D2H के गहरे जुड़ाव को सक्षम करेंगे। कनाडा ने पहले संयंत्र आधारित कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत किया। कनाडा पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है। मेडिकेगो का 2 खुराक वाला टीका 18 से 64 वर्ष के वयस्कों को दिया जा सकता है। यह निर्णय 24,000 वयस्कों के एक अध्ययन पर आधारित था, जिसमें पाया गया कि टीका 71% प्रभावी था। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 25 फरवरी से शुरू हो रहा है। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। यह 2 चरणों में 9 दिनों की अवधि में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का विषय है कामरेडरी, सामंजस्य सहयोग। मूडीज ने CY22 के लिए भारत के विकास का अनुमान बढ़ाकर 9.5% किया। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को 250 आधार अंकों से बढ़ाकर 9.5% कर दिया है। यह वित्त वर्ष 2013 के विकास अनुमान को भी 8.4% कर देता है। बजट में वास्तविक रूप में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.6% से 8.1% के बीच मानी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम 25 से 26 फरवरी 2022 को आयोजित किया जा रहा है। सरकार कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम का आयोजन कर रही है। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी सम्मेलन का उद्घाटन और संबोधन करेंगे। सम्मेलन का इरादा मंदिर स्थापत्य की विभिन्न शैलियों के विकास पर बातचीत शुरू करना है। RBI ने PC फाइनेंशियल सर्विसेज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द किया। RBI ने घोषणा की कि उसने PC फाइनेंशियल को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। यह उधार देने के कार्यों को करने के लिए कैशबीन नामक एक ऐप का उपयोग करता है। यह पहली बार है जब शिकायतों में वृद्धि के जवाब में किसी संगठन के खिलाफ नियामक कार्रवाई की गई है। बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR DHR नीति शुरू की गई। मनसुख मंडाविया ने चिकित्सा पेशेवरों के लिए जैव चिकित्सा नवाचार और उद्यमिता पर ICMR DHR नीति का शुभारंभ किया। नीति के अनुसार स्टार्टअप कंपनियां बनाकर डॉक्टरों को उद्यमशीलता के उपक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नीति बहुविषयक सहयोग सुनिश्चित करेगी,
स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देगी और चिकित्सा संस्थानों में एक नवाचार के नेतृत्व वाले पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।